हेलो मेरे 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों हम लोग आज करने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, जो कि ये क्वेश्चन है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन हमें दी हुई है, एंड द लाइन थ्रू 2, -1, 1 पैरेलल टू जेड एक्सिस। हाउ फार इज दिस फ्रॉम जेड एक्सिस। तो बच्चों कहने का मतलब, मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन जो मेरे से दिया हुआ है, पहले फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, पहले और दूसरी लाइन जिसका पॉइंट दे रखा है और दूसरी जो लाइन है वो पैरेलल टू जेड एक्सिस है। यानी पहली लाइन मुझे लाइन की इक्वेशन दे रखी है और दूसरी लाइन जो हमारे पास है इस पॉइंट यानी 2, -1 और 1 से जा रही है और जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले हमें दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हमें जेड एक्सिस से इसकी डिस्टेंस भी निकालनी है। तो पहले हम पहले एक पॉइंट मान लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले लाइन की इक्वेशन निकालेंगे जो कि 2, -1 और 1 से जा रही है, जो कि पैरेलल टू जेड एक्सिस है। तो यहाँ बच्चों हम द लाइन थ्रू, यहाँ लिख लेते हैं द लाइन थ्रू 2, -1 और 1, यहाँ से लाइन जो और पैरेलल है जेड एक्सिस के। तो पैरेलल एंड, यहाँ लिखते हैं एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो पहले हम लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं जो कि इस पॉइंट से होके जा रही है और पैरेलल टू जेड एक्सिस है। तो उसकी जर्नल फॉर्म मेरे पास हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आर इक्वल टू, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो हो जाएगी इक्वेशन आर इक्वल टू बच्चों हो जाएगी 2i माइनस में बच्चों j प्लस k प्लस लेमडा। यहाँ बच्चों क्योंकि जेड एक्सिस के पैरेलल है तो ये बच्चों हो जाएगा लेमडा के, यहाँ पे और कैप लगा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि वेक्टर है। तो ये बच्चों पैरेलल टू जेड एक्सिस, इसे यहाँ पे लेमडा के ले लिया मैंने। तो इस पे अगर हमें जर्नल पॉइंट, इस पे कोई पॉइंट इस पे इसका इस लाइन का जर्नल पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, कोई भी, यानी इस पे एक जनरल पॉइंट हम निकालेंगे। तो वो बच्चों जनरल पॉइंट मैं पहले बता दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पे ये मेरी इक्वेशन की लाइन मुझे मिल गई है, यहाँ जनरल पॉइंट इस लाइन पे निकालना है। तो बच्चों यहाँ मैं क्या करूँगा, एक्स आई आर गैप ले लूँगा, यहाँ पे वाई जे ले लूँगा और जेड के यहाँ ले लूँगा। इक्वल टू में बच्चों मेरे पास ये इक्वेशन 2i और माइनस में j प्लस में k ये मुझे दिया हुआ है और लेमडा k दिया हुआ है। तो इस पर हम जनरल पॉइंट निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ क्या करूँगा बच्चों, यहाँ मैं इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों मेरे पास हो जाएगा x - 2i हो जाएगा बच्चों। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे y +1
और यहाँ बच्चों मैं ब्रैकेट में जे कर दे रहा हूँ। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे प्लस जेड माइनस 1 और यहाँ पे के हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। इस इक्वल टू में बच्चों लेमडा के हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे बच्चों। तो यहाँ मैं बच्चों कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आई का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो यानी एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चों। और सिमिलरली वाई प्लस 1 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा बच्चों। और इस तरह जेड माइनस 1 इक्वल टू में बच्चों यहाँ मेरे पास लेमडा हो जाएगा। तो जर्नल पॉइंट जो मेरे पास आएगा बच्चों वो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों। और वाई इक्वल टू में बच्चों वाई इक्वल टू में -1 हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यहाँ पे जेड इक्वल टू में लेमडा प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। आई होप ये बात समझ आ रही होगी बच्चों। तो जर्नल पॉइंट मुझे जो मिलेगा बच्चों, मान लेते हैं पी पॉइंट है, एनी पॉइंट गिवन लाइन पे जो मुझे मिलेगा 2 कॉमा -1 कॉमा लेमडा प्लस 1, ये मेरे पास बच्चों एनी पॉइंट जो मुझे पॉइंट मान लेते हैं पी जो मिला है, वो जो मैंने अभी लाइन बनाई है उस पे ये मेरे पास जर्नल पॉइंट मिला हुआ है। ये पी पॉइंट मैंने मान लिया है, ये मिला हुआ है बच्चों। फिर मैंने अभी अब दूसरी लाइन जो मुझे गिवन में है बच्चों, वो मुझे गिवन में है आर इक्वल टू बच्चों गिवन मुझे पास है 3 आई है प्लस के है। और प्लस में बच्चों यहाँ पे प्लस बच्चों यहाँ पे म्यू है, ब्रैकेट में आई है बच्चों, प्लस जे है प्लस के है बच्चों। तो इस पे जो जर्नल पॉइंट मैंने आपको जर्नल पॉइंट निकालना बता दिया बच्चों, तो ये निकला। अब इस लाइन पे जो बच्चों जर्नल पॉइंट निकलेगा बच्चों, वो मेरे पास हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि मैंने अभी बताया बच्चों। तो वो हो जाएगा बच्चों, उसको मैं ए मान लेता हूँ बच्चों। तो वो जर्नल पॉइंट जो मेरे पास हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस म्यू। और फिर उसके बाद यहाँ बच्चों के है, तो यहाँ बच्चों मेरे पास जनरल पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू हो जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको बात समझ आ रही होगी। यहाँ जे का पॉइंट नहीं है। और दूसरा पॉइंट मेरे पास जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1 प्लस म्यू हो जाएगा बच्चों, ये जनरल पॉइंट आ जाएगा, ये दूसरी। तो मुझे दोनों लाइन क्योंकि क्या कर रही हैं बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ए पॉइंट बच्चों, जो ए पॉइंट मेरे पास है और जो मुझे पी पॉइंट मिला है बच्चों, दोनों पॉइंट इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं बच्चों क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे ए में 3 प्लस म्यू कॉमा यहाँ म्यू है कॉमा 1 प्लस म्यू है बच्चों, ये इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 1। ये बच्चों पी पॉइंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का है, दोनों पॉइंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ बच्चों लेमडा प्लस 1 है। तो बच्चों यहाँ 2 यानी कंपेयर करूँगा मैं तो 3 प्लस म्यू इक्वल टू मेरे पास 2 आ रहा है। तो म्यू इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों, म्यू इक्वल टू की बात कर रहा हूँ मैं। तो म्यू इक्वल टू मुझे मिल जाएगा, यहाँ से कंपेयर करूँगा तो म्यू इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -1 मिल जाएगा बच्चों। -1 जो बच्चों इस पॉइंट में पुट करूँगा बच्चों, तो जो मेरे पास ए पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, यानी इंटरसेक्शन जो पॉइंट मिल जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस म्यू इक्वल टू -1 यहाँ पुट कर रहा हूँ।
तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिले बच्चों, दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिला हुआ है बच्चों, ये मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे बच्चों दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें क्या करना है बच्चों, जेड एक्सिस जो लाइन है वहाँ का हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। यहाँ लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। यहाँ बच्चों में कर दे रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस बच्चों हो जाएगा, जेड एक्सिस यहाँ 0 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी इसकल टू मेरे पास हो जाएगा 4 + 1, यानी जो आंसर बच्चों मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 5, √5 बच्चों हो जाएगा आंसर। तो पहले मैंने क्या किया बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला दोनों लाइन का। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, मैंने जेड एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मैंने लेंथ भी निकाली है, जो कि डिस्टेंस मेरे पास आई है वो आई है √5 यूनिट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन सेकंड देख रहे हैं बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx + y = में x cos x + sin x गिवन दैट y = 1 व्हेन x = π/2। तो बच्चों एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो मेरे पास गिवन में x = यानी x dy/dx है, प्लस में y = में x cos x + sin x है। तो बच्चों अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y अपान में x, यहाँ मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, = बच्चों मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि बोथ साइड में x से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ हो जाएगा बच्चों cos x प्लस में sin x अपान में यहाँ x हो जाएगी, यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा cos x वाला। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। तो बच्चों जो कि हम देख रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन लीनियर फॉर्म का है। तो यहाँ बच्चों अगर हम p की बात करें बच्चों, तो p मेरे पास क्या है बच्चों, अगर कंपेयर करूँगा इक्वेशन तो यहाँ बच्चों 1/x है, और q मेरे पास बच्चों क्या है यहाँ पे, यहाँ बच्चों मेरे पास है cos x प्लस में sin x अपान में x है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालते हैं बच्चों, तो हम लोग इंटीग्रेटर फैक्टर निकाल रहे हैं, = में बच्चों होता है e/p/dx होता है। तो p मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1/x और वो dx हो जाएगा बच्चों। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ 1/x का बच्चों क्या हो जाएगा, log x, यानी e की पावर log x हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो log और e कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बच्चों मेरे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर जो आएगा बच्चों वो आएगा x आएगा। तो जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो होती है y, यहाँ पे देयरफॉर लिख देंगे y = में इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर मेरे पास आया है x आया है, तो x का मल्टीप्लाई = में बच्चों क्या होता है, = में इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास बच्चों x है, और उसके बाद मल्टीप्लाई मेरे पास क्या होता है, q होता है। तो q मेरे पास क्या है बच्चों, cos x प्लस में sin x अपान में x है, ये बच्चों ब्रैकेट में है, और यहाँ पे बच्चों ये dx है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बच्चों मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इसको, = में हो जाएगा बच्चों x
कॉस एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ बच्चों डी एक्स हो जाएगा। अब बच्चों मैं क्या करूँगा यहाँ बच्चों, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा बच्चों। यहाँ बच्चों मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एक्स है और कॉस का साइन हो जाएगा बच्चों, कॉस का साइन हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का 1 हो जाएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यानी कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा बच्चों। आपको बात समझ आ रही होगी। और इनटू में बोथ का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, प्लस यहाँ मेरे पास साइन एक्स है तो साइन एक्स यानी मेरे पास यहाँ साइन में लिख दे रहा हूँ, अगर मैं लिखना यहाँ पे तो यहाँ साइन एक्स और यहाँ पे डी एक्स और मैं सी भी ले रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है, यहाँ पर तो ये बच्चों मेरे पास जो एक्स और यहाँ साइन एक्स है बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे एक्स साइन एक्स प्लस में सी बच रहा है बच्चों हमारे पास। आई होप कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। इक्वल टू मेरे पास वाई और एक्स है बच्चों, तो बच्चों यहाँ y इक्वल टू में बात करूँ तो y इक्वल टू यहाँ में x कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो यानी साइन, यहाँ साइन x और प्लस में c अपान x हो जा रहा है बच्चों। ये मुझे इक्वेशन ये मिल जा रही है। अगर इसके बाद में बात करूँ तो हमें गिवन में क्या है बच्चों, हमें गिवन में है y इक्वल टू 1 है और वह कब, जब x इक्वल टू क्या है π/2 है बच्चों। तो ऑन द प्लेस ऑफ y में 1 पुट कर देंगे हम और x प्लेस पे मैं यानी साइन π/2 हो जाता है बच्चों, प्लस c अपान में π/2 हो जाएगा बच्चों। तो साइन π/2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है, यानी 1 इक्वल टू में यहाँ 1 है प्लस में c अपान में π/2 है बच्चों, यानी वहाँ पे यानी c अपान में π/2 इक्वल टू में बच्चों 0 है, यानी c इक्वल टू बच्चों मेरे पास जो आंसर आ जाएगा, यानी c की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो 0 आ जाएगी बच्चों। अभी 0 अब क्या करूँगा बच्चों, जो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, इसमें मैं c की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बच्चों। तो यहाँ जो मेरे पास सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू साइन x और प्लस में c के प्लेस पे क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा बच्चों। तो अपान में कुछ भी होगा वो 0 ही आ जाएगा, यानी y इक्वल टू मेरे पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा y इक्वल टू साइन x, यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड, यहाँ लिख दूंगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यानी जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है क्वेश्चन है उसका जो सॉल्यूशन आया मेरे पास वो आया है y इक्वल टू साइन एक्स। यही मेरे पास बच्चों इसका आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल रिवाइज करके जाएंगे बोर्ड एग्जाम।